हाँ, नमस्कार दोस्तों, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जो बात करने वाले हैं आपके, वो रहेगा आपके टेस्ट जो है 2.0 और सब्जेक्ट हमारा रहेगा हिंदी वाला और उस पे चर्चा करने वाले हैं। तृतीय श्रेणी अध्यापक शिक्षक भर्ती वाला है 2.0। ठीक है, इसमें देखो हमारे जो हिंदी से संबंधित प्रश्न थे आपके, निम्न में से किस शब्द में वार्तनिक अशुद्धि है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें वार्तनिक अशुद्धि है? एक दासरथी लिखा हुआ है, दशरथ के साथ में ई से क्या बन जाता है? दासरथी। क्या है? दशरथ। दशरथ के साथ में क्या जोड़ा हुआ है? ई जोड़ा हुआ है। उसके बाद में आता है वल्मीक। वल्मीक के साथ में ई जोड़ा हुआ है। समिति शब्द है और शताब्दी शब्द अशुद्ध है। यही यदि शब्द आ जाता आपका शताब्दी, शताब्दी, समारोह, समारोह, ये शब्द होता तो ये शब्द हमारा क्या होता है भाई? शुद्ध होता है। क्या होता है? शुद्ध होता है, ध्यान रखना। और यदि अकेला शताब्दी लिखा होता है तो इसमें होगा सत धन अब्दी और ये बनता है क्या? शताब्दी। क्या बनेगा? शताब्दी बनता है और दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका है? दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। दोनों का ध्यान रखना विशेष रूप में। ये शब्द भी शुद्ध है और ये शब्द भी शुद्ध है, लेकिन कब शुद्ध है? जब ये शब्द साथ में जुड़ा हुआ हो, तब मात्रा छोटी रहेगी और यहां पर आपका कौन सी मात्रा रहेगी? बड़ी मात्रा, दीर्घ मात्रा रहती है। तो इसमें कह रहा है वार्तनिक अशुद्धि है, तो बी विकल्प आपका इसमें एकदम सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है वार्तनिक अशुद्धि वाला विकल्प चुनिएगा। प्राणी विज्ञान है, मृत्युप्रांत है और मुनीश्वर है। मृत्युप्रांत है और मुनीश्वर है। अब बताइएगा इसमें से कौन सा शब्द हमारा अशुद्ध शब्द है? बताइएगा भाई। चार शब्द है हमारे सामने, इन चारों शब्दों में से बताइएगा कौन सा शब्द अशुद्ध है। जी देखो, इसमें ये शुद्ध आपका अशुद्ध होगा, वो कौन सा होगा? ये होता है वृत्ति धन अनुप्रास। वृत्ति धन अनुप्रास ये बनता है। अनुप्रास के भी टुकड़े पूछ लिया जाता है तो करना है, उपसर्ग पूछे तो अनु धन प्रय धन आश, ये निकल के आएगा। दो उपसर्ग हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, और यह हमारा जो शब्द बनता है वो बनता है कौन सा भाई? वृत्त्यनुप्रास बनता है। क्या बनता है? वृत्त्यनुप्रास। यानी ई के बाद में क्या आ रहा है? ई के बाद में क्या आ रहा है? असमान स्वर आ रहा है, तो ई किस में परिवर्तित हो जाती है? य में। य के साथ में ए जुड़ेगा तो यह पूरा हो जाता है, वृत्ति अनुप्रास हो जाता है। ठीक है, इसका तो हमारे सामने बनता है कौन सा? मृत्यु धन उपरांत। मृत्यु धन उपरांत बनता है, मृत्युप्रांत। और इसका बनता है मुनि धन ईश्वर बनता है, मुनि धन ईश्वर बनता है, मुनीश्वर बनता है। और इसका हमारे सामने आता है प्राणिन। प्राणिन धन विज्ञान बनता है। व्यंजन संधि का है। किसका है? व्यंजन संधि का है। और ये दोनों दीर्घ संधि के, ई के साथ में ई जुड़ते दीर्घ ई हो जाती है, इसमें ऊ के साथ में ऊ जुड़ता है तो दीर्घ ऊ बन जाता है। तो विकल्प हमारे सामने कौन सा है? बी विकल्प इसमें एकदम सही उत्तर होगा। कौन सा? बी विकल्प होगा भाई। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में लिंग संबंधी अशुद्धि है? बताइएगा ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है? कृशांगी है, हत भागिनी है, कामिनी है, सम्रागी है। ये तो सही आपके, ये गलत दे रखा है। कौन सा विकल्प है? हत भागिनी नहीं होता है। कौन सा? हत भागिनी नहीं होता। ये शब्द हमारे सामने बनेगा हत भाग्य बनता है। क्या बनता है? हत भाग्य।
हतभाग्या बनता है। विकल्प आपका सही कौन सा होगा? बी विकल्प इसमें एकदम सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, हाँ देख लो अच्छी तरीके से विषय स्वरूप में। प्रश्न पहला कौन सा है? कृषांगी कृष धन अंगी। कृषांगिनी गलत होता है, ध्यान रखना। ये क्या बनता है? कृष धन अंगी, कृषांगी बन जाता है, कृष धन अंगी बन जाएगा, दीर्घ संधि में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्दों का चयन कीजिएगा। तद, तंदुरुस्त, उज्जैन। शुद्ध शब्दों का चयन कीजिएगा। जाएंगे, चाहिए। देखो जाएंगे लिखा हुआ है, जाएंगे क्या होगा? जाएंगे होगा। और चाहिए, चाहिए चाहिए, तो ध्यान रखना ये विकल्प आपके सामने कौन सा विकल्प होगा भाई? ये हो जाएगा जाएंगे चाहिए। तो अब इसमें सही कौन सा है? पहला सही है और दूसरा सही है। पहला और दूसरा किस विकल्प में आ रहा है? सी विकल्प में आपका एकदम उत्तर क्या है? सही विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्दों की पहचान कीजिएगा। अशुद्ध शब्दों की पहचान कीजिएगा। कौन सा अशुद्ध शब्द है? मतांतर होता है, क्या बनता है? मतांतर होता है। मत धन अंतर से क्या बनता है? मतांतर बनता है। उसके बाद में आता है उन्मिलित बनता है, उन्मिलित बनता है, छोटी मात्रा आती है। उसके बाद में आता है हमारा भस्मी, क्या बनेगा? भस्मीभूत, क्या बनता है? भस्मीभूत बनता है। और हितैषी में आपके सामने ये भी कई बार आ चुका है, हितैषी, हित धन ऐसी बनता है, हितैषी बनता है। कौन सा बनेगा? अभी आरपीएससी के द्वारा पूछा हुआ था, हित धन ऐसी, ठीक है, हितैषी बनता है। तो इसमें तो चारों ही गलत है, 1 2 3 4 अशुद्ध शब्द है। तो चारों ही क्या भाई? अशुद्ध है। मतांतर, मत धन अंतर से क्या बनता है? मतांतर बन जाता है जी। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस विकल्प में एकमात्रिक स्वर प्रयुक्त हुआ है? तो एकमात्रिक स्वर कौन सा भाई? अस्वर है। कौन सा है? अस्वर आता है। ये हमारे द्विमात्रिक स्वर है। कौन सा है? द्विमात्रिक है, द्विमात्रिक। दूसरा आता है स्वर वर्गीकरण की दृष्टि से असुमेलित युग्म का चयन कीजिएगा। तो देखो संवृत स्वर में हमारे सामने कौन कौन से आते हैं? देखो संवृत में मैं पूरा लिख देता हूं आपके सामने, कौन कौन से? ई, ई, उ, उ और री, ये कौन से हैं? संवृत है। अर्ध संवृत में ए और ओ स्वर आता है। विवृत में देखो कौन सा स्वर आता है? आ स्वर आता है। अर्ध विवृत में कौन आता है? अर्ध विवृत में आता है, एक तो आता है आई, अ, औ और ओ स्वर आता है। तो इसमें विकल्प विवृत में कौन सा स्वर आना चाहिए था? आ, यहां पर कौन सा लिखा हुआ? अ लिखा हुआ है। तो विकल्प आपका कौन सा सही है? सी विकल्प इसमें एकदम सही है। नेक्स्ट आता है त्योहार आता है, त्रास आता है, तंतु आता है, तृण आता है। उक्त शब्दों का शब्दकोशीय क्रम का चुनाव कीजिएगा। बताइएगा भाई। शानदार प्रश्न है, उत्तर देना चाहिए। इसमें आपके सामने क्या दे रखा है? त्योहार शब्द दे रखा है, त्रास दे रखा है, तंतु दे रखा है, तृण दे रखा है। मैंने आपको शब्दों का ये वर्गीकरण बताया था कि स्वरों को पहले गिना जाता है, व्यंजनों को पहले, व्यंजनों को बाद में गिना जाता है। शब्द में प्रथम वर्ण कोई आधा होता है, उसका स्थान क्या रहता है, स्पष्ट करवा रखा है आपको। ठीक है, बताइएगा। अब आपके सामने त्योहार दे रखा है, त्रास दे रखा है, तंतु दे रखा है, तृण दे रखा है। आपको पहले इसका क्या करना पड़ता है? वर्ण विच्छेद करना पड़ता है। क्या है? वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा और उसके बाद में इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। स्पष्ट तभी आएगा आपके सामने, ध्यान रखना भाई। तो इसका विकल्प हमारे सामने देखो, पूरा आप वर्ण विच्छेद करना, फिर इसका उत्तर निकालना। तो बी विकल्प इसमें आपके सामने आता है। नेक्स्ट देखो, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? ये आस्पद, हास्पद नहीं, आस्पद है।
कौन सा है? आस्पद है, हास्पद कर रखा है। रस धन आभास होता है, स्वर्ण धन आरोहण होता है, कृपा धन आचार्य होता है। बताइएगा कौन सा होगा भाई? कृपा धन आचार्य, हास्य धन आस्पद होता है, रस धन आभास होता है, ये कृपा नहीं होता, कृप धन आचार्य होता है। कौन सा होता है? कृप धन आचार्य होता है भाई, कृप धन आचार्य बनता है। हास्य धन आस्पद से बनता है, हास्यास्पद बनता है। क्या बनता है? हास्यास्पद बनता है। कृपा न होकर कौन सा होता है? कृप होता है। इसका बनता है रसाभास, और इसका क्या बन जाता है? स्वर्णारोहण। दीर्घ संधि के उदाहरण है ये। क्या बन जाएगा? दीर्घ संधि का। उसका बनता है कृपाचार्य। क्या बनता है? कृपाचार्य बनता है। तो इस प्रकार ध्यान रखना, हास्य धन आस्पद होता है, व्यंग्य धन आस्पद होता है, और प्रेरणा धन आस्पद होता है, काव्य धन आस्पद होता है, अष्पद नहीं होता। क्या होता है? आस्पद है। अगला प्रश्न देखो, कौन सा शब्द संधि की दृष्टि से असंगत है? संधि की दृष्टि से असंगत शब्द का चयन कीजिएगा, बताइएगा भाई। देखो इसका बनता है हमारे सामने कौन सा? वर्षा धन ऋतु। वर्षा धन ऋतु बनता है, गुण संधि का है। कौन सी संधि का है? गुण संधि का है। ये बनता है तड़ित। क्या बनेगा? तड़ित धन ज्योति बनता है। ये व्यंजन संधि का है। कौन सी संधि का है? व्यंजन संधि का है। और इसका बनता है षट धन ऋतु बनता है, और ये शब्द हमारा गलत है, ध्यान रखना। इसका बनता है क्या? षड ऋतु। क्या बनेगा? षड ऋतु बनता है, यही शब्द बनेगा आपका, षड ऋतु। षड ऋतु, ठीक है। दूसरा क्या करना है? षड, कौन सा है? षड ऋतु, ये बना सकते हो आप। और इसका क्या बनता है? उत्धन लसित बनता है। उत्धन लसित बनता है, ये भी व्यंजन संधि का है। कौन सा है? व्यंजन संधि का है, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो विकल्प आपके सामने कौन सा है? सी विकल्प एकदम सही उत्तर होने वाला है। कौन सा? सी विकल्प एकदम सही होगा भाई। अगला प्रश्न देखो, कौन सा शब्द प्रा उपसर्ग से निर्मित है? ऐसा कौन सा शब्द है जो प्रा उपसर्ग से निर्मित है? बताओ, उत्तर दो जल्दी से। देखो, पराधीन में क्या होता है? पर धन अधिधन इन, तो इसमें ए के साथ में ए जोड़कर पराधीन बन जाता है, पराधीन। संधि में करते हो तो पराधन अधीन सीधा मिल जाता है हमें, पराधीन। और इसका बन जाता है परधन अयन। क्या बनता है? परधन अयन। ये बन जाता है परधन आधन श्रित बनता है, प्रधन आधन श्रित बन जाता है। इसमें पराधन करण बनता है। क्या बनता है? पराधन करण बनता है। विकल्प कौन सा होगा? पहला ही विकल्प इसमें एकदम सही उत्तर होगा। ये कह रहा है किस उपसर्ग का प्रयोग संख्यावाची पद के रूप में नहीं होता है? तो पहला ही हो गया आपके सामने, औ है, दू है, ती है। कौन सा है? औ है, दू है, ती है, चौ है। तो देखो, चौराहा, तीराहा, और इसको हम क्या बोलते हैं? दूरंगा बोल देते हैं, दूमुहा बोल देते हैं। कौन सा? दूधारा बोल सकते हैं। और इसमें दो का अर्थ दे रहा है, ये तीन का अर्थ दे रहा है, ये चौ का अर्थ दे रहा है, तो चार का अर्थ है। तो विकल्प आपके सामने कौन सा आ गया? पहला आ गया। जैसे आप शब्द लिखते हो अवतार, अवसर, क्या है? अवसर। तो ये इसमें क्या औ उपसर्ग है, इसमें कहीं पर भी संख्या का बोध नहीं करवा रहा है। प्रत्यागत शब्द में उपसर्ग या उपसर्गों से बना है तो बनता है प्रतिधन आधन गत। दो उपसर्ग है, प्रति और आ उपसर्ग है। विकल्प कौन सा है? सी विकल्प सही होगा। किस विकल्प शब्दों में दो से अधिक उपसर्गों से निर्मित है? दो से उपसर्ग, तो इसमें बनता है दूर, धन, अधि, धन, अव, धन, साय। कितने उपसर्ग है? तीन है, पहला सही है। ये बनता है सम, धन, अभी, धन, वी, धन, अव, धन, हार। और इसका बनता है सम, धन, उत, धन, आ, धन, हरण। तो विकल्प आपका सही कौन सा होगा? चौथा विकल्प इसमें एकदम करेक्ट उत्तर होने वाला है।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस विकल्प में विशेषणवाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विशेषणवाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। शानदार उत्तर है, ध्यान रखना। बताइएगा कौन से में विशेषणवाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रमणीय है, ज्ञातव्य है, पाठ्य है, उक्त सभी है। तो विकल्प आपका सही कौन सा होगा? चौथा विकल्प एकदम करेक्ट उत्तर होने वाला है। जी भाई, आप इसका कह सकते हो कौन सा? चौथा विकल्प एकदम क्या होगा? सही होगा। रमणीय में क्या हो जाता है? रम के साथ में अन्य जोड़ दो। रम के साथ में क्या जोड़ा? अन्य, रमणीय बन जाएगा। ज्ञातव्य शब्द लिखा हुआ इसमें, तो इसमें क्या होता है भाई? ज्ञात के साथ में क्या होता है? जैसे ज्ञात से सीधा जोड़ सकते हो, ज्ञा के साथ में तव्य प्रत्यय जोड़ दिया। कौन सा प्रत्यय है? तव्य प्रत्यय जोड़ दिया। तव्य प्रत्यय ज्ञातव्य बन जाता है ना? हाँ, तव्य प्रत्यय जोड़ दिया। पठ के साथ में यह जोड़ दो। पठ के साथ में यह जोड़ दिया तो क्या बन जाता है? पाठ्य बन जाता है। कौन सा बनता है? पाठ्य बनता है। हाँ, अब बन जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न है, किस विकल्प में तम प्रत्यय का प्रयोग असंगत है? चतुर के साथ में तम, श्रेष्ठ के साथ में तम, सह के साथ में तम, सहत के साथ में तम, लघु के साथ में तम, लघुतम। बताओ कौन से विकल्प में आपके एकदम प्रत्यय का प्रयोग उसने कहा है कि अशुद्ध है? देखो, श्रेष्ठ अपने आप में कैसी अवस्था है? उत्तम अवस्था है। श्रेष्ठ ही होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ ही होता है। उत्तम अवस्था का प्रयोग किया गया, इसके साथ में तम नहीं है। ये कौन सी अवस्था है? उत्तम अवस्था है। ध्यान रखना, कौन सी अवस्था है? उत्तम अवस्था का प्रयोग किया गया। श्रेष्ठ अपने आप में क्या होता है? श्रेष्ठ ही होता है। अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है, बताओ। निर्विवाद है, सुदर्शन है, आजानु है, प्रत्याशा है। तो सुदर्शन है, क्या होगा? सु का मतलब क्या हो जाता है भाई? देखो, मैंने आपको कहा था कि उपसर्ग यदि विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है, उपसर्ग यदि विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है तो वहां पर समास कौन सा होता है? कर्मधारय है। और यहां पर विशेषण की तरह उपसर्ग कौन सा है? सु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सु उपसर्ग विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है। जी, इसका हम कह सकते हैं सु है। सु का मतलब अच्छा, अच्छा है दर्शन जिसका या जिसके। निर्विवाद का सामासिक विग्रह क्या करोगे भाई? विवाद से रहित होता है, बिना विवाद के। क्या कह सकते हो? बिना विवाद, बिना विवाद के। ठीक है। उसके बाद में आजानु का क्या कह दोगे भाई? जानू पर्यंत, यानी घुटने, घुटने या जानू पर्यंत। उसके बाद में प्रत्याशा का है। प्रत्याशा का मतलब होता है आशा के बदले दी गई आशा, प्रत्याशा कहलाती है। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न आता है, समास के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिएगा। समास का विलोम व्यास होता है, बिल्कुल सही है। समस्त पदों का विग्रह करते समय यथासंभव पर्यायवाची पदों का प्रयोग नहीं होता है, सही बात है। विग्रह वाक्य का जो अर्थ होता है समस्त पद का वही अर्थ होना चाहिए, सही बात है। तो उपयुक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। निम्नलिखित में से किस भाववाचक संज्ञा शब्द से निर्मित व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुई है? मातृत्व, ऐश्वर्य, कैशोर्य, बचपन। देखो, ये तो किशोर के साथ में यह जुड़ा हुआ है, बच्चा के साथ में पन जुड़ा हुआ है, ये बन जाता है मातृ के साथ में त्व जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बना हुआ है ईश्वर, ईश्वर व्यक्तिवाचक है, ईश्वर के साथ में यह जुड़ा हुआ है, ये बना हुआ है किशोर, किशोर के साथ में यह जुड़ा हुआ है किशोरी है। और बच्चा के साथ में पन जुड़ा हुआ है, क्या है? बच्चा के साथ में पन जुड़ा हुआ है, बचपन बन जाता है। बच्चा के साथ में पन, बचपन बन जाता है। तो विकल्प बी सही है इसका। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? संबंधवाचक संबंधवाचक का प्रयोग बताइए भाई, संबंधवाचक का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? जैसे इसमें बात करें संबंधवाचक में,
तो जिसकी जो चला गया वह आ गया, और जिसकी लाठी उसके बेंच। तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है। तो इसमें आपको निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ये तो किसका है? निश्चयवाचक का। निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आपको जो कुछ चाहिए वह हमसे मांग लो, संबंधवाचक है। निम्नलिखित में किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग हुआ है? बताइएगा। और इसमें भी आपको सामान्य सा है, इस पौधे में इतना पानी मत डालो, इस पौधे में इतना पानी मत डालो। मोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है। और परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। रामू पहलवान एक दिन 4 लीटर पीता है। तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है, उत्तमावस्था गुणवाचक हो गया आपका। हथियाना में कौन सी क्रिया हाथ के साथ में जोड़ रखा है? इयाना। क्या बन जाता है? हथियाना। ठीक है, ये तो बन जाती नाम धातु। कौन सी है? नाम धातु क्रिया। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। कौन सा हो जाएगी? नाम धातु क्रिया हो जाएगी भाई। निम्नलिखित में से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? इस बात का ध्यान रखना। किसका पूछ रहा है? निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। बात अपने तक ही, अपने तक ही, देखो दो दो का प्रयोग, तक भी आगे, अपने तक रखना, अपने तक ही रखना। क्या है? अपने तक ही रखना। शीला तो बीमार है, मैं कल जयपुर जाऊंगा, और तुम भी चले। तो कौन सा विकल्प होगा? सी विकल्प इसमें सही है। निपात का प्रयोग नहीं किया गया है। लड़के ज्यादा खाते हैं, लड़कियां कम खाती है। लड़के ज्यादा खाते हैं, लड़कियां कम खाती है। बताइएगा इसमें कौन सा होगा भाई? ज्यादा और कम आता है। ये परिमाणवाचक का बोध करवाता है कि कितना खाता है, कितनी खाती है, कम ज्यादा खाती है। जिन शब्दों के अंत में ध्यान रखना, विशेष रूप में क्या करें? जिन शब्दों के अंत में ख, आई, आहट, आवट, ता आदि प्रत्यय जुड़े, ऐसे प्रत्यय प्राय होते हैं। रिक्त स्थान की उचित शब्द का चयन कीजिएगा। रिक्त स्थान पर उचित शब्द का चयन कीजिएगा। कौन सा होता है भाई? ये तो होता है स्त्रीवाचक होता है। कौन सा होता है? स्त्रीवाचक इसमें आपका प्रत्यय कहलाएगा। कौन सा प्रत्यय कहलाता है? स्त्रीवाचक प्रत्यय कहलाता है। जैसे आ जाता है राख, क्या आ जाता है? राख आ जाता है, भीख आ जाता है। भीख होती है, राख होती है। ठीक है, उसी प्रकार आप कह सकते हो भलाई। कौन सा? भलाई, आई प्रत्यय जोड़ दिया। कौन सा है? भलाई में आई प्रत्यय जोड़ दिया। दिखावट, आवट जोड़ दिया। दिखावट क्या होता है? दिखावट हो गया आपके। इसके साथ में भी ये स्त्रीवाचक ही कहलाते हैं कि पराधीनता आ गया, स्वतंत्रता आ गया, दिखावट आ गया। तो ये सारी कौन से आपके स्त्रीवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट आ गया, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिएगा। ऐसा कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग शब्द का बोध करवाता है? देखो, धर्मशाला होती है, रसोई घर, रसोई घर पुल्लिंग शब्द है। मर्यादा होती है, कमीज होती है। देखो, रसोई घर होता है, होती है, ये मत कह देना घर पुल्लिंग शब्द का बोध करवा रहा है। हाँ, स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी ये रसोई घर कैसा है? पुल्लिंग शब्द। निम्नलिखित में से किन शब्दों का जिनका प्रयोग वचनों में एक समान होता है, वो कौन सा होगा भाई? सभी वचनों में एक समान होता है। देखो, कभी प्रेमों, गिरों, याचनाओं, क्या याचना का याचना ही रहता है, क्षमाओं नहीं होता, क्षमा ही होती है, जल का जल ही होता है। तो ये सारे होते हैं आपके, सभी समान वचनों में प्रयुक्त होते हैं। इसमें खूंटी शब्द का बहुवचन बताओ। कौन सी? टीग है। खूंटी शब्द का बहुवचन बताओ। तो इसमें बन जाता है खूंटियां। क्या बन जाता है? खूंटियां बन जाता है। खूंटी से खूंटियां बन जाता है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। उक्त वाक्य में प्रयुक्त कारक का चयन कीजिएगा। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। क्या बात है, बताइएगा कौन सा कारक होता? पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो हमें देते हैं तो कर्ता कारक हो गया। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये हमारा कर्ता कारक है। कौन सा कारक है भाई? कर्ता कारक का इसमें एकदम प्रयोग किया गया है। जी भाई, अगला उदाहरण देखो। किस वाक्य में सामान्य भविष्यकाल क्रिया का प्रयोग हुआ है? सामान्य भविष्यकाल क्रिया का प्रयोग है। सामान्य भविष्यकाल में क्या होता है भाई? बताइएगा जल्दी से। ऐसा कौन सा? सामान्य भविष्यकाल का संभवतः इस माह में अंत तक परीक्षा परिणाम आ जाए। और पहले में तो संभाव्य भविष्य हो गया।
हाँ, दूसरे में आपका हेतु हेतु मत भविष्य हो गया। ये बातें अगर 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 सामने आ जाए, अगर सामने आ जाए तो वह टूट जाए। आप निश्चित रहें मैं यह प्रकरण पूरा कर दूंगा, तो कौन सा कहलाएगा? सी विकल्प सही इसका, सामान्य भविष्यकाल कर दूंगा यही होगा आपका। चौथा तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न आ गया, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में प्रयुक्त हुई है? ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया वर्तमान काल में प्रयुक्त हुई है? मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूं, आज वे आने वाले थे, उसने मिठाई खा ली थी, अचानक विद्युत आपूर्ति भंग हो गई। तो पहला ही विकल्प है, वर्तमान काल में क्रिया प्रयुक्त हुई है, तो पहला विकल्प इसमें एकदम सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखा, विनीता सो रही है, विनीता सो रही है कर्तरीवाच्य, ये तो कौन सा है? कर्तरीवाच्य है। उसने एक स्थान पर बैठा, उससे एक स्थान पर बैठा नहीं जाता, उक्त वाक्य में भाववाच्य से कर्तरीवाच्य में परिवर्तित कीजिएगा। कौन सा? कर्तरीवाच्य में परिवर्तित कीजिएगा, बताइएगा भाई। वह एक स्थान पर बैठ नहीं सकता, वह एक स्थान पर बैठ नहीं सकता, यही होगा। अगला देखिएगा, विराम चिन्हों का प्रयोग दो या दो से अधिक समान स्तरीय पदों या पदबंधों को उपवाक्यों को पृथकता दर्शाने के लिए किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है या प्रश्नवाचक का किया जाता है। उपविराम का, अवतरण चिन्ह का, अल्प विराम का प्रयोग होता है। राम श्याम सीता गीता, तो बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हो। राम बाजार से केले संतरे आम मैंगो जेंगो सब जो भी लेके आए, तो आम केला संतरा इनके अमरूद के बीच में क्या? अल्प विराम का प्रयोग होगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प चिन्ह का चयन कीजिएगा जो निर्देशक चिन्हों को इंगित करता है, बताइएगा ऐसा कौन सा है? ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ध्यान रखना, इतना होता है, तो यही विकल्प आपका सही होगा भाई। ये ऊपर वाला आता है इकहरा होता है, ये लाघव चिन्ह होता है, ये त्रुटि परक होता है, हंसपद जिसको कहते हैं। वाक्य संदर्भ में उद्देश्य और विधेय क्या कहलाते हैं? वाक्य के अंग कहलाते। दो अंग होते हैं, अंग नहीं होता तो नाम आ जाता है अवयव। क्या होता है? अवयव कहलाते हैं। वाक्य के संदर्भ में असंगत कथन चुनाव कीजिएगा, वाक्य के संबंध में असत्य कथन का चुनाव कीजिएगा, बताओ कौन सा होता है भाई? मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य की प्रधानता होती तथा अन्य उपवाक्य आश्रित होते, सही बात। संयुक्त वाक्य में किसी योजक से जुड़े सभी उपवाक्य आश्रित होते, गलत बात है, ये तो निराश्रित होते हैं। मिश्र वाक्य में उपवाक्य प्राय वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं, सही बात है। इस वाक्य में उपवाक्य का प्राय समान अधिकरण समुच्चय बोधक जुड़े रहते हैं, सही बात कह रहा है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्यों में से विशेषण उपवाक्य का चयन कीजिएगा, विशेषण उपवाक्य का चयन कीजिएगा, बताओ भाई। मैं कहता हूं कि, विशेषण का कह रहा है, मैं कहता हूं कि आप भोपाल जाओ, तो की का प्रयोग संज्ञा होगी। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। और मैं चाहता हूं कि आप, विशेषण लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है, जो सो जिसका जिसकी, कौन सा हो जाएगा भाई? और जब तब आ जाता है, जब तब आ जाता है वो क्रिया विशेषण का प्रयोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अनावश्यक प्रयोग के कारण कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखो इसमें देखो, हो सकता है भिखारी की दशा पर मुझे दया आ गई, भिखारी की दशा पर मुझे दया आ गई, सही बात है। यह कार्य कैसे संभव हो सकता है? यह कार्य कैसे संभव हो सकता है? कैसे हो सकता है, यही होगा। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। पुलिस अपने अधिकारियों का सदुपयोग किया, पुलिस अपने अधिकारियों का सदुपयोग, सही बात कह रहा है। पुलिस ने अपने अधिकारियों का सदुपयोग किया, तो यही होगा आपका। ये अनावश्यक शब्द की पूछ रहे, तो अनावश्यक शब्द यही हो, कैसे हो सकता है संभव, तो इसमें आपका शुद्ध होता है, तो वो वाक्य आपका शुद्ध क्या होगा भाई? तो हम इसको कह सकते हैं यह कार्य कैसे संभव है, यह कार्य कैसे संभव है, यह कार्य कैसे संभव है। या आप इसको यह भी कह सकते हो, यह कार्य कैसे हो सकता है,
कैसे हो सकता, कैसे संभव हो सकता नहीं, ये दोनों ही वाक्य आपका क्या है, सही है, लेकिन ये कार्य कैसे संभव हो सकता है, इसका नहीं, ये गलत हो गया आपका। किस वाक्य में अनुप्रयुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है, अनुप्रयुक्त नहीं अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है, ऐसा पूछ रहे, अनुपयुक्त है, बताओ इसमें कौन सा है आपके सामने, सिंपल सी बात है, इसमें बताइएगा भाई। ये कह रहा है कारगिल युद्ध में सेना वीर गति के साथ में लड़ी और शीघ्र ही वह देशव्यापी आंदोलन हो गया, कृष्ण ने पूतना की हत्या की, हत्या नहीं वध किया, यही बात है आपका। परिसन्न में अनधिकृत प्रवेश वर्जित है, परिसन्न अनधिकृत प्रवेश वर्जित है, परिसन्न परिसर ही। नेक्स्ट देखो अगला आ गया आपके सामने, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, मैं स्वयं कहां जाना चाहता हूं, मैं स्वयं कहां जाना चाहता हूं, बताइएगा भाई। मैं स्वयं कहां जाना चाहता हूं, सर्वनाम संबंधी पूछा हुआ है, बताओ उत्तर दो जल्दी से, कौन सा होगा। मैं स्वयं कहां जाना चाहता हूं, मैं के साथ में मेरा मेरी मेरे का प्रयोग, तो ये तो बात सही है, यह उसकी समझ में नहीं आएगा, यह उसकी समझ में नहीं आएगा। मैं मेरा काम कर लिया, मैंने मेरा काम कर लिया, यही गलत है, मैंने अपना काम कर लिया तब सही है, मैंने स्वयं का काम कर लिया, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, तो वाक्य यही अशुद्ध है। मैं सर्वनाम के साथ में स्वयं के अर्थ में मेरा मेरी मेरे का प्रयोग अशुद्ध होता है। तू सर्वनाम के साथ में तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे तुम्हारे का प्रयोग अशुद्ध होता है, और तुम सर्वनाम के साथ में, तू सर्वनाम के साथ में तेरा तेरी तेरे, ये तो हो गया तुम के साथ में, देखो इसको सही करते हैं, क्या होता है तुम, और ये हो जाता है आपका कौन सा, तू सर्वनाम के साथ में तेरा तेरी तेरे का प्रयोग होता है, और हम के साथ में हमारा हमारी हमारे का प्रयोग क्या होता है, अशुद्ध माना जाता है, ये बात विशेष रूप में ध्यान कर लेना आप। नेक्स्ट देखो अगला, किस विकल्प में तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है जी। देखो कर्पाश शब्द होता है, कर्पाश शब्द है, इसका बनता है कपाश। उज्जवल शब्द है, इसका बनता है हमारा कौन सा भाई, उज्जवल बनता है, जिसका बनता है उजाला, कौन सा बनता है, उजाला बनता है, कौन सा बनता है, उजाला शब्द बन गया। उसके बाद में आपके सामने आता है चित्रक, क्या है, चित्रक जो शब्द दे रखा है उसका बनता है चीता बन जाता है। उसके बाद में अब गुंठन है, उसका मतलब होता है घूंघट बन जाता है, क्या बनता है, घूंघट बन जाता है, ठीक है। दधी का दही बन जाता है, दधी का क्या बनता है, दही बन जाता है, क्या बनेगा, दही बन जाता है। द्विगुण का क्या बनता है, द्विगुण का दूना बन जाता है, क्या बनता है, दूना बन जाता है। तो आपका विकल्प इसमें क्या, तद्भव, ये बनेगा पहला विकल्प, इसमें एकदम क्या है, सही विकल्प बनने वाला है। खरजूर बनता है, हाँ इसका तो क्या बनेगा, खरजूर बनता है, इसका बन जाता है भिक्षा, क्या बन जाता है, भिक्षा बन जाता है, ठीक है। हाँ कौन सा बनेगा, भिक्षा, भिक्षा में छोटी मात्रा आएगी, बड़ी नहीं आएगी, भिक्षा। और खरजूर क्या बनता है, खरजूर, यही विकल्प आपका तद्भव, ये तो तत्सम बन जाते हैं और ये तद्भव है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में श्रेणी में साथ सुमेलित कीजिएगा, बताओ कौन सा इसमें सुमेलित होगा। एक दे रखा है टंकशाला, टंकशाला, सियासत आ गया, चालबाज आ गया, झोंपड़ी आ गया। अब बताओ भाई कौन सा विकल्प इसमें आपका सही होगा। इसमें आता है, ये आता है तत्सम शब्द हो गया, कौन सा तत्सम है। उसके बाद में आ जाता है सियासत, विदेशी शब्द आ जाता है। और चालबाज, चालबाज हमारा कौन सा शब्द है। और झोंपड़ी शब्द देशज शब्द है, देशज मतलब हिंदी का शब्द है, कौन सा है, हिंदी शब्द है, ये बात ध्यान रख लेना, कौन सा है, हिंदी शब्द है।
तो इसमें हमारा विकल्प कौन सा निकल के आएगा? पहले में 2 आ रहा है, 2 तो यहाँ पर आ रहा है, 3 आ रहा है, सी 4 नंबर, यही विकल्प सही होगा इसमें। ये देशज की जगह ध्यान रखना कौन सा शब्द होना चाहिए, हमारा हिंदी शब्द इसमें होना चाहिए आपका। झोंपड़ी ये आपके एसआई में भी आया हुआ प्रश्न है, ऐसे ध्यान रखना, लेकिन ऑप्शन में इसी कारण देशज मान लेते हैं, लेकिन ये हमारा हिंदी के शब्द है, विशेष ध्यान रख लेना इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, किस क्रम में सही विलोम नहीं है? अब देशज में भी अलग आते हैं आपके और हिंदी में भी थोड़े बहुत चेंज होते हैं, तो इस प्रकार थोड़ा ध्यान रखना। ग्रेड 3 में सामान्य सी बात आ जाती है। किस क्रम में सही विलोम नहीं है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सही विलोम नहीं है? अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है भाई, अतिवृष्टि का अनावृष्टि क्या होता है? अनावृष्टि होता है, बहुवृष्टि नहीं होता है। अतिवृष्टि और बहुवृष्टि तो समानार्थी शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो विकल्प आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला कहता है उचित विलोम युक्त शब्द का चयन कीजिएगा। ऐसा कौन सा विकल्प है उचित? हाँ देखो, पहला विकल्प है आपके पास में सदुपयोग। सदुपयोग जो होता है दुरुपयोग बनता है, कौन सा बनता है? दुरुपयोग है, दुरुपयोग बनता है। सावधान का इसने दिया है अवधान, इसका सावधान का बनता है स अवधान, तो इसका हम कह सकते हैं कौन सा? सावधान दे रखा है, कौन सा है? सावधान का बन जा ए बनाएंगे तो क्या बनेगा? असावधान बनाते हैं, क्या आंसर बनाएंगे? असावधान बनाएंगे। और स्वजन दे रखा है, इसका परजन बन जाता है, कौन सा? परजन बन जाता है, तो विकल्प आपका बन जाता है संस्कार का बन जाता है विकार बनता है, तो विकल्प चौथा ही सही होगा, इसमें एकदम विकल्प सही होने वाला है। निम्नलिखित में से संगत विकल्प का चुनाव कीजिए। कामदेव को मदन कहते, कंदर्प कहते, झपकेतु कहते, अनग कहते, मनसीज कहते, मनोज कहते हैं, यही सही होगा आपका। विष्णु, दामोदर, रमेश, गिरीद, गदाधर, क्या बात, अलग हो गए ना। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में कौन सा युग्म संगत है? बताइएगा कौन सा शब्द संगत है या असंगत है? असंगत दे रखा है, संगत नहीं, ध्यान रखना। तो नाटक में हंसाने वाला पात्र वाक चातुर्य थोड़ी होता है, तो नाटक में हंसाने वाला पात्र होता है विदूषक। क्या होता है? विदूषक होता है, ध्यान रखना भाई इसमें। और वाक चातुर्य होता है वाणी या बोलने में चतुरता होती है, क्या होती है? वाणी या हम कह सकते हैं बोलने, बोलने में चतुरता, उसे हम क्या कहते हैं? वाक चातुर्य के नाम से जानते हैं। नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद भरत वाक्य होता है, जो बहुत बोलता हो वाचाल कहलाता है, जो बहुत बातें बनाता है वो बातूनी कहलाता है, तो पहला विकल्प ही आपका इसका सही होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बताओ भाई। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो, सही पूछा, निरापद, जो भली भांति पाला पोसा गया संपुष्ट कहलाता है, तो इसमें तो पहला ही सही है, बाकी तो दूसरा गलत हो रहा है। देखो, इसे संपुष्ट नहीं कहते हैं, जो भली भांति से क्या गया हो, हाँ, जो परिपुष्ट कहलाता है, ये तो कौन सा होता है? परिपुष्ट कहलाता है, संपुष्ट थोड़ी कहलाता है, कौन सा होता है? परिपुष्ट कहलाता है। और इसमें क्या कहलाता है? बहिगत थोड़ी कहलाता है, ये बहिष्कृत कहलाता है, बहिष्कृत कहलाता है, जिसे बाहर निकाल दिया गया बहिष्कृत कहलाता है। वह भिक्षा जिसमें केवल पका हुआ अन्न लिया जाता है, मधुपाक नहीं लिया जाता है, उसे मधुकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुकरी कहते हैं। कौन सा करी? मधुकरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द मनुजात और मनुजाद, इसमें आपको बताना है सही नहीं है, किस विकल्प में सही है, किस विकल्प में सही है बताओ। मनुजात दे रखा है, मनुजात, मनु से उत्पन्न और मनुष्य को खाने वाला, डी विकल्प है मनुजात, तो डी विकल्प इसमें एकदम सही होगा। नेक्स्ट देखो, शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, बताइएगा भाई। वर्ण का मतलब तो होता है चुनना, क्या होता है? चुनना होता है, और वारण का मतलब होता है न्योछावर करना होता है। वारण का मतलब क्या होता है? न्योछावर, न्योछावर करना होता है। वर्ण और वारण वाला ही, लस का मतलब गोंद होता है, लस्सू का मतलब लहसुन होता है, रंचक का मतलब थोड़ा होता है, रंजक मतलब मेहंदी होता है, सवपक्ष का मतलब होता है कौन सा?
चांडाल होता है, स्वपक्ष का मतलब स्वपाकी होता है, बताइएगा भाई, यही होता है। हाँ, अब बताओ। अगला कह रहा है थाली का व्यंजन होना, मुहावरे का अर्थ बताओ। व्यंग्य वचन बोलना, उद्धार होना, जिसका अपना कोई विचार न होना, विचार या विचान, जिसका अपना कोई नहीं होना, क्या विचार न होना, क्या होता है विचार न होना, कष्ट देना। फिर आता है, अब आपका कौन सा भाई, केश फायर की बहुत बात कर रहा है? सीज फायर है, केस फायर थोड़े, ये सीज फायर है, बताइएगा कौन सा होता है। युद्ध विराम की बात करता है, कौन सा है, युद्ध है। अंग्रेजी खतरनाक है, देखो भाई, मुद्दई सुस्त, कौन सी, मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त, लोकोक्ति का भावार्थ बताइएगा। लोकोक्ति का भावार्थ बताइएगा। चुस्त व्यक्ति का काम चुस्त दुस्त व्यक्ति के साथ चलता है, चुस्त व्यक्ति का चुस्त व्यक्ति के साथ सचेत रहना होता है, और सुस्त और चुस्त व्यक्ति का बेमेल संयोग होना होता है। तो और विकल्प आता है, जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों पर अधिक चिंतित होना। तो विकल्प कौन सा सही है आपका, चौथा विकल्प इसमें एकदम सही विकल्प होगा भाई। अगला देखो, निम्नलिखित में से देश शब्द का पहचान कीजिएगा। ये कौन सा है, वत्स होता है, पछतावा होता है, नारिल होता है, रेवड़ होता है। तो कौन सा होता है, रेवड़ होता है भाई। भेड़ बकरी वाली बात हो गई आपके। फिर कह रहा है देश शब्द नहीं है, देश शब्द किस में इसके अंतर्गत नहीं है। एक तो दे रखा है हड्डी दे रखा है, एक धड़ाम दे रखा है, एक आपका कौन सा ठेस दे रखा है, एक तेंदुआ दे रखा है। देश शब्द कौन से होते हैं, जो आपके संस्कृत से क्या हो गए, परिवर्तित होकर कौन सी भाषा में, हिंदी भाषा वाले जो शब्द थे वो कौन से देश शब्द कहलाते हैं। और तत्सम शब्द होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, आपके जो संस्कृत भाषा के शब्द है वो कौन से कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो हड्डी होता है, धड़ाम होता है, ठेस होता है, तेंदुआ होता है। देश शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका, तेंदुआ शब्द नहीं है इसमें आपका। नेक्स्ट आता है अगला प्रश्न, कौन सा भाई, किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। पति धर्म ही, जिसका व्रत हो, पतिव्रता, सो की शुरुआत, सो का अंत। देखो सो की शुरुआत, सो का अंत थोड़ा ही कहलाता है, आरंभ कहलाता है, आरंभ कहलाता है। कौन सा है, आरंभ कहलाता है जी। नेक्स्ट देखो अगला, हाँ देखो इसका थोड़ा तेंदुआ तो विदेशी था आपका, देश नहीं में तो हड्डी वाला था, ध्यान रखना कहीं। उसके बाद में आता है सो का अंत कहलाता है। किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द का सार्थक नहीं है। बरसात के 4 महीने, चतुर्मास, 3 वेदों को जानने वाला, त्रिवेदी होती, जिसका इच्छा, जिसकी इच्छा की गई हो, परिहार्य, और शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है। कौन से विकल्प के अंदर हमारे क्या भाई सही नहीं है, बताइएगा भाई। जिसकी इच्छा की गई हो, परिहार्य नहीं कहलाता है। विकल्प आपका कौन सा सही है, सी विकल्प कहलाता है। ये इप्सित कहलाता है, कौन सा है, इप्सित कहलाता है। अभिप्सित जिसको कहते हो ना, अभिधन इप्सित, विलोम की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, बताइएगा भाई। ऐसा कौन सा विकल्प है जो विलोम की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिएगा, अधिकृत, अनधिकृत, अंत, आदि होता है, प्रबल सबल, ये तो समानार्थी शब्द होता है, बल प्रबल, ठीक है। अप्रबल, अदृश्य सदृश्य हो जाता है या दृश्य होता है, सही बात कह रहा है। फिर कहता है पर्यायवाची के संदर्भ में कौन सा शब्द आपके सामने क्या दे रखा है भाई, असंगत दे रखा है। वह असंगत कौन सा है, बुद्धि है, भूसर है, बुद्धि का भूसर, द्विज, विप्र, ये तो किसके होते हैं, ब्राह्मण के होते हैं, ध्यान रखना। तो विकल्प आपका पहला ही इसमें क्या होगा, असंगत होता है भाई। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची है। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द क्या है, पर्यायवाची है। धनुर्धर है, धनुषधारी है, कम नेत है, और तीरंदाज है, बनोता है। उसके बाद में आता है निर्झर है, झरनी है, पृथ्वी, अचला, प्रथल, अवनी, वसुंधरा। तो विकल्प आपका सी विकल्प इसमें एकदम क्या होगा, या पहला सही होगा, पहला ही विकल्प है। सी में तो नहीं आपका, कौन सा देखो विकल्प सही कौन सा होगा, पहला होगा, धनुर्धर, धनुषधारी। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में विधियों के संदर्भ में असत्य कथन बताइएगा। असत्य कथन कौन सा होगा भाई, बताइएगा भाई।
ये कह रहा है कक्षा अभिनय विधि नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। रचना शिक्षण मूलतः 5 प्रकार के थोड़े ही होते, 2 प्रकार के हैं। विकल्प आपका सही कौन सा होगा? दूसरा विकल्प इसमें एकदम सही उत्तर होने वाला है। अगला देखिएगा, कक्षा शिक्षण में पाठ योजना, पाठ प्रस्तावना सोपान सिखाने के नियम पर आधारित किया गया है। तो ये तो आपको पता ही, तत्परता का साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा अच्छी तरीके से। कौन सा होता है? तत्परता का होता है। नेक्स्ट आता है अगला, कौशल सीखने की पहली अवस्था बताइएगा। यथार्थ है, कल्पनाशीलता है, समन्वय है या अनुकरण है? कौशल सीखने की पहली अवस्था बताइएगा कौन सी है भाई? अनुकरण के द्वारा है। फिर आता है NCF 2005 के अंतर्गत निःशक्त बालकों की रक्षा हेतु कौन सा प्रावधान किया जा सकता है? मुख्य धारा से जोड़ना, समावेशी शिक्षा द्वारा, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी होगी? समावेशी। कौन सी वेशी? समावेशित शिक्षा द्वारा। उसके बाद देखो अगला प्रश्न, बालकों के विद्यार्थियों जीवन के बाहर के जीवन से संबंध किया जाना चाहिए, यह कथन का संबंध है। NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा कौन सी? 2005 है या चेंज तो नहीं है कहीं? हाँ। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, RT 2009 कमजोर निर्धन वर्ग के बालकों से तात्पर्य बताओ। ऐसे अभिभावकों के बालकों जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में, BPL वाले, यही होगा। उसके बाद में अगला बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बताइएगा, ऐसा कौन सा है जो नहीं है? हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कल्पना बोध शक्तियों का विकास करना, ये तो है। शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना, काव्य रचना को प्रोत्साहित करना, सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास करना नहीं है। क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास करना कैसे हो सकता है? विज्ञान के प्रति रुझान थोड़ी कर सकता है। ठीक है, हिंदी का टीचिंग मेथड है ये। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य बताओ भाई। उद्देश्य है, बताइएगा कौन सा होगा? ये आएगा। समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है उसका पता लगाना। अगला देखो प्रश्न है आपके सामने, अनुलेखन किस भाषा कौशल से संबंधित है? अनुलेखन बताओ कौन सा लेखन है? हाँ, अनुलेखन किस भाषा कौशल से है? श्रवण लेखन है, वाचन है, लेखन है, वादन है? लेखन से है। कौन सा है? लेखन कहलाएगा। और अंतिम है, प्रत्यय अभिज्ञान प्रश्नों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। प्रत्यय अभिज्ञान या प्रत्यय अभिज्ञान एक ही बात है वो। इसमें कौन से प्रश्नों को शामिल नहीं किया जाता है? 150 नंबर प्रश्न आपका अंतिम प्रश्न है। उसमें आता है रिक्त स्थान वाले जो होते हैं ना, उसकी बात कर रहा है, नहीं किया जाता है। मिलान पद वाले होते हैं, बहुविकल्प वाले आते हैं, और C विकल्प आपका इसमें नहीं होगा। ठीक है भाई, तो इस अंक में बस इतना ही है। आगे बात करेंगे अगले अंक में। नमस्कार, धन्यवाद भाई।